हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वाड्रेंट्स पढ़ा था। तो क्वाड्रेंट जब हमने पढ़ा था तो वो हमारी एक्सरसाइज 8.3 में काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री की। तो क्वाड्रेंट का एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 8.3। क्वाड्रेंट हमारे पास क्या होते हैं, हमें पता आता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज 90 माइनस थीटा या फिर 360 प्लस थीटा। सेकेंड इज 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। दिस इज 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। अब जब हम क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि कौन सी क्वांटिटी किस में चेंज हो सकती है अगर क्वाड्रेंट चेंज होता है। साइन कॉस में, टेन कॉट में और सेक कॉसेक में इंटरचेंज हो सकते हैं। किस किस कंडीशन में चेंज होते हैं? जब 90 प्लस थीटा या प्लस माइनस थीटा या 27 प्लस माइनस थीटा है तो चेंज होता है, अदरवाइज सिर्फ साइन पर इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोगों ने पढ़ लिया था साइन 90 माइनस थीटा में क्या होता है, कॉस में क्या होता है, वो सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन हमें याद होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी सारी क्वांटिटीज क्या होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी सारी क्वांटिटीज जो होती हैं, हमारी आइडेंटिटीज जो होती हैं हमारी, वो पॉजिटिव होती हैं। सेकेंड में हमारे पास जो साइन वाली क्वांटिटी होती है, साइन की एक साइन हो गई एंड दूसरी वाली क्वांटिटी क्या होती है, कोसेक हो गई, दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। नेक्स्ट में हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है और लास्ट वाले सेक्शन में हमारा कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो मैंने आपको बताया था क्या, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ये एक सीक्वेंस है जिससे आप याद कर सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 में हमने ऑलरेडी देख लिया कि किसमें किसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास जैसे दो क्वांटिटीज गिवन है, साइन एंड कॉस। तो जब हमने टेबल पढ़ा था तो हमने देखा था हमारे पास कौन कौन से वैल्यूज हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो ऑब्वियसली 18 और 72 वैल्यूज हमने अभी नहीं पढ़ी हैं। तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम दोनों आइडेंटिटीज को सेम फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, चेंज कर लें। क्योंकि हमने पढ़ा है कि साइन को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं और कॉस को हम साइन में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। अब हमें पता है कि हम साइन, ये क्या है, साइन 18 को हम लिख सकते हैं 19 माइनस 72, दिस इज 19 माइनस 72 अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री। अब हमें पता था कि साइन को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, कॉस में। जब साइन 90 प्लस माइनस हो तो चेंज होता है। तो यहाँ पे साइन क्या है, 90 है, 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉस ऑफ 72 डिग्री अपॉन में क्या है, कॉस ऑफ 72 डिग्री। तो ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 1। तो आंसर इज 1। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 10, 26। अब मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हम क्या कोशिश करेंगे कि दोनों को सेम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं करना कि 10 को तो कॉट में कर दिया और कॉट को 10 में, तो उससे तो कोई फायदा ही नहीं होएगा ना, वो तो प्रॉब्लम विल रिमेन सेम। तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें दोनों को सेम आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। या तो 10 को कॉट में कीजिए या फिर कॉट को 10 में कीजिए, एक ही चीज करनी है आपको। तो इसमें हम क्या करते हैं, चलो लेट्स डू कि हम यहाँ पर कॉट को कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू, क्या क्वेश्चन है, 10, 26 डिग्री। अब हम 64 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 90 माइनस 26 इज इक्वल टू 64। तो हमने लिखा कॉट इज 90 माइनस 26। ओके, वंस अगेन कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हुआ, टेन थीटा के। ये क्या वैल्यू हो गई, 10, 26 डिग्री अपॉन 10 ऑफ 26। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, जो 8.2 और 8.3 है दोनों बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आंसर इज वंस अगेन 1। नेक्स्ट है हमारे पास जो पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड हमारे पास है कॉट 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सॉरी, दिस इज कॉस ऑफ 48 डिग्री। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो कॉस को हमने चेंज करना है, कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस इज 90 माइनस 42 डिग्री, कॉस इज 90 माइनस 42 डिग्री। और अब हम साइन को नहीं छेड़ेंगे, किसी एक ही को, क्योंकि हमें चेंज करना है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री।
तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई इसकी, साइन 42 माइनस साइन 42 इज इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू इज 0। हमारा आंसर आ गया इस पार्ट का 0। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारे पास है कॉसेक 31 एंड सेक ऑफ 59। वंस अगेन आप दोनों में से किसी एक को चेंज करके देख लेते हैं। दिस इज कॉसेक 31 माइनस सेक 59 को हम लिख सकते हैं सेकेंड ऑफ 90 माइनस 31। दिस इज कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक 31 डिग्री। तो cosec 31 इज cosec 31, क्या वैल्यू आ गई 0। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 0। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमें क्या करना है, हमें शो करना है, हमें प्रूव करना है बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर ले ली पहले हमारी लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर किया 1048, 1023, 1042, 1067। चलिए अब इसको चेंज शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। हमने पढ़ा है ये, जब टेबल पढ़ी तब भी पढ़ा था हमने ये, जब आइडेंटिटीज पढ़ी थी तब भी पढ़ा था हमने ये। टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ 1 बाई कॉट थीटा। और हमारे पास हमारा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ऑफ थीटा, या फिर वाइस वर्सा। एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेकेंड ऑफ थीटा। ओके, तो अब इसी का यूज हम यहाँ करेंगे। तो पहले हमने क्या करना है, इस आइडेंटिटी को, ये वाली आइडेंटिटी हमारे पास है, 1023 हमारे पास है, सारी आइडेंटिटीज चेंज नहीं करेंगे, किन्हीं दो को हमने क्या कर लेना है, कॉट में कन्वर्ट कर लेना है। तो 1048 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1090 माइनस 42। 1023 को हम लिख सकते हैं 1023 इज 90 माइनस 67। और आगे हमारे पास क्या है, 1042, 1067 डिग्री। ये हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले। ओके, 1090 माइनस 42 क्या हो गया, 1090 माइनस थीटा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट में चेंज हो गया। दिस इज कॉट 42। 1090 माइनस 67 इज कॉट ऑफ 67 डिग्री। दिस इज 1042, दिस इज 1067 डिग्री। अब हमें पता है कि cot 42 मतलब cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 थीटा। तो दिस इज 1 अपॉन 10 42 डिग्री इंटू 1 अपॉन 10 67 डिग्री। सिमिलरली ये हो गया हमारे पास 1042 डिग्री, दिस इज 1067 डिग्री। तो अब ये टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। 1042 से 1042 कैंसिल, 1067 से 1067 कैंसिल। तो आंसर क्या है हमारे पास, द आंसर इज 1। तो इस पार्ट का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है cos ऑफ 38, cos ऑफ 52, साइन ऑफ 38, साइन ऑफ 52। इसमें हमें क्या करना है, किन्हीं एक को, दोनों cos की टर्म में गिवन है, ये दोनों साइन की टर्म में गिवन है, तो या तो cos को साइन में कन्वर्ट कर लो या साइन को cos में। तो हम फर्स्ट चीज को कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल, अच्छा एक्चुअली यहाँ पर जब आपने इक्वल्स टू 1 लिखा तो यहाँ आप लिखोगे इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यहाँ हमें प्रूव करना है इज इक्वल्स टू 0। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया। लेफ्ट हैंड साइड इज cos ऑफ 38, दिस इज cos ऑफ 52 माइनस साइन ऑफ 38, साइन ऑफ 52। तो पहले हम इस वाली टर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, cos ऑफ 38 को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस 52 डिग्री। cos 52 इज 90 माइनस 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री। ये एज इट इज इस टर्म को हम यहाँ लिख देंगे साइन 52 डिग्री। अब ये क्या हो गया, cos 90 माइनस थीटा। ये क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज साइन 52 डिग्री। cos 90 minus 38 is sin 38 degree minus sin 38 sin 52 degree। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ लिखा है sin 52 sin 38, sin 38 sin 52। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स लाइक कि AB एंड BA तो दोनों ही इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू, या फिर हम इसको लिख लेते हैं एक बार, इसको हम लिख सकते हैं sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री माइनस साइन ऑफ 38 डिग्री साइन ऑफ 52 डिग्री। ये दोनों हमारे किसके इक्वल हो गए हैं, 0। तो दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, हमने शो कर दिया, हेंस शोड
कि हमारे पास क्या है, दोनों आइडेंटिटीज। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी हम अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।